Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Moon, from class 3, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The Moon यानी कि चाँद. अब ये जो पोम है हम इसको पढ़ेंगे और इसके राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे. दिस पोम इज़ कंपोज बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. तो चलिए जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इस चाँद के बारे में क्या बताते हैं. द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल. शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल. ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर कीज एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉक्स ऑफ ट्रीज. तो आप यहाँ पे देखो, द मून यानी कि जो हमारा चाँद है, जो हम चाँद को देखते हैं वो हमारे हॉल में लगी हुई घड़ी के जैसा गोल है. यानी कि जो चाँद का चेहरा है हमारी घड़ी हॉल में लगी हुई घड़ी के जैसा गोल है. शी साइंस ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल. वो चमकता है वो चोरों पर और बगीचे की दीवारों पर. ऑन स्ट्रीट सड़कों पे, फील्ड्स खेतों में, एंड हार्बर कीज यानी कि बंदरगाह के घाटों पर. एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉक ऑफ ट्री. और जो चिड़िया पेड़ों पे सो रही होती, पेड़ की शाखाओं पे सो रही होती हैं, उस पे भी वो चमकता है. यानी कि जो पहला स्टेंजा है उसमें बता रहे कि जो हमारा मून है वो हमारे हॉल में लगी हुई घड़ी के जैसा गोल है उसका चेहरा. वो चोरों पे भी चमकता है, बगीचे की दीवारों पे चमकता है, सड़कों पे चमकता है, खेतों पे और बंदरगाह के घाटों पे भी चमकता है. और पेड़ों की शाखाओं पे सो रहे चिड़ियों पे भी, पक्षियों पे भी वो चमकता है. Second stanza, the squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. द स्क्वीलिंग कैट यानी कि चीखती जो बिल्ली है. स्क्वीकिंग माउस चिल्लाता हुआ जो चूहा है, यानी कि जो अपनी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं, और स्क्वीकिंग मतलब चूहा स्क्विक करता है. तो ये चीखती और चिल्लाते जो बिल्ली हैं, चूहे हैं. द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस. दरवाजे के बाहर, घर के बाहर जो दरवाज़ा है उस पर भौंकता हुआ कुत्ता. द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून. और वो जो चमगादड़ जो दोपहर के समय अपने बिस्तर पे सोया रहता है. ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट्स ऑफ द. वो सारे लाइट यानी कि चाँद की रोशनी में बाहर आना पसंद करते हैं, सबको अच्छा लगता है. तो सेकेंड स्टेंजा में द स्क्विल यानी कि जो बिल्ली, चीखती हुई चिल्लाती हुई चूहा. हाउलिंग डॉग्स यानी कि घर के बाहर जो कुत्ता भौंकता रहता है. और जो चमगादड़ दोपहर के समय अपने बिस्तर पे सोया रहता है. वो सबको चाँद की रोशनी में बाहर आना अच्छा लगता है. बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे. एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज. तो बट ऑल द थिंग्स, लेकिन वो सारी चीज़ें दैट बिलोंग्स टू डे यानी कि जो दिन से बिलोंग करती हैं, यानी कि दिन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे धूप है, बच्चे खेलते हुए हैं, अपने काम पे लोग जाते रहते हैं, पेड़ पौधे चिड़िया सब जागते रहते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो दिन से बिलोंग करती हैं वो क्या करते हैं, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे. वो क्या करते हैं, लिपट कर सो जाते हैं ताकि वो चाँद के रास्ते में ना आ पाएँ. एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज. और जो फूल हैं, जो बच्चे हैं, वो सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज. तब तक जब तक कि सुबह फिर सूरज दोबारा उग नहीं जाता है. तो यानी कि लास्ट स्टेंजा का मतलब है कि जब चाँद निकलता है तो उस समय जितनी भी दिन की चीज़ें होती हैं, जितना दिन से बिलोंग करती हुई चीज़ें, दिन से संबंधित चीज़ें हैं, वो लिपट कर सो जाते हैं ताकि वो चाँद के रास्ते में ना आए. और जितने भी फूल हैं, बच्चे हैं, वो आंखें बंद कर सो जाते हैं. और तब तक सो जाते हैं जब तक कि सुबह फिर से सूरज नहीं उग जाता है. तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए अब इसके राइमिंग वर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हॉल से राइम कर रहा है वॉल, कीज से ट्रीज, माउस से हाउस, नून से मून, डे से वे, आई से राइज. तो आप समझ गए, ए बी बी, फिर ए बी बी, ए और बी बी आपका ये राइमिंग स्कीम है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.